हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए द ड्राउन्ड जायंट को एक्सप्लेन करूंगी। इस कहानी की शुरुआत में हमें गाड़ी के रेडियो से एक न्यूज़ सुनाई देती है, जिसमें बताया जाता है कि कल रात न्यूयॉर्क में एक बहुत ही भयानक तूफान आया था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा डेड जायंट समुद्र से बाहर आ गया है। उस डेड जायंट को सबसे पहले एक फिशरमैन देखता है और वो पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। पहले तो कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था, लेकिन जैसे जैसे लोग बीच को विजिट करने लगते हैं तो उनके पास सुनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जायंट की कहानियां होती हैं। इसीलिए दो साइंटिस्ट स्टीफन और माइकल भी बीच को विजिट करते हैं और बीच पर आकर वो दोनों उस जायंट को खुद अपनी आंखों से देखते हैं, जिसके बारे में वो बहुत सी कहानियां सुन चुके थे। उस जायंट को देखने के लिए बीच पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि सभी लोग उससे डर रहे थे। लेकिन स्टीवन उस जायंट के करीब जाता है और उस जायंट को एग्जामिन करने लगता है। स्टीवन कहता है कि जायंट्स की एज के बारे में पता करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन इस जायंट को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक यंग जायंट है। वो जायंट बहुत ज्यादा बड़ा था और उसकी बॉडी को एक ही बार में ऑब्जर्व करना तकरीबन नामुमकिन था। उस जायंट के साइज का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि उस जायंट के हाथ में समंदर का कुछ पानी इकट्ठा हो गया था और वो तालाब की लुक दे रहा था। उसके अंदर कई छोटी छोटी मछलियां तैर रही थी। स्टीवन जब अपने जैसे इंसानों को उस जायंट के साथ कंपेयर करता है तो वो ये कहता है कि ये तो इसकी अनकम्प्लीट कॉपीज हैं। स्टीवन अभी ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी दोस्त उस जायंट के ऊपर चढ़ जाती है और वो उस जायंट के ऊपर जंप करके सब लोगों को बताती है कि इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक डेड बॉडी है। उसके बाद सभी लोग उसको फॉलो करते हुए उस डेड जायंट के ऊपर चढ़ने लगते हैं। वो सभी लोग उस पर जंप करते हैं और उसके साथ पिक्चर्स बनाते हैं, लेकिन स्टीवन ना तो उसके ऊपर चढ़ता है और ना ही उस जायंट को टच करता है। स्टीवन के कोलीग्स उस जायंट के बारे में नोट्स बनाने लगते हैं और जैसे ही दिन गुजरता है उस जायंट को देखने के लिए लोग कम होते जा रहे थे और जो लोग भी उस जायंट को देखने आते थे वो उसे देखकर उसके साथ फोटोज लेते थे और वापस अपने घरों को चले जाते थे। और जब शाम होती है तो स्टीवन भी अपनी टीम के साथ वहां से चला जाता है और 3 दिन के बाद स्टीफन फिर से उस जायंट को विजिट करता है, क्योंकि उसे उस जायंट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। उसका कहना था कि ये जायंट जिंदा लोगों से भी ज्यादा जिंदा है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि कुछ बच्चे जायंट के ऊपर स्लाइडिंग कर रहे हैं और कुछ आदमी उस जायंट को काटने की बातें कर रहे हैं। आज के दिन स्टीफन उस जायंट के पास ज्यादा देर रुकने का फैसला करता है, क्योंकि वो उस जायंट के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था। और जैसे ही वो जायंट के पास आता है तो वो नोटिस करता है कि ये जायंट अब डिके होने लगा है। स्टीवन उस जायंट के कान पर एक लड़की को देखता है जो उस जायंट के कान को चेयर की तरह यूज कर रही होती है। स्टीवन ये नोटिस करता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ उस जायंट की यूथफुल लुक खत्म हो रही है, यानी कि अब वो जवान नहीं लग रहा था। स्टीवन ये अंदाजा लगाता है कि समुद्र में इतना अरसा रहने की वजह से जायंट के टिश्यूज डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफी जल्दी डिके हो रही है। तभी स्टीवन उस जायंट के फेस पर एक इंसेक्ट को नोटिस करता है जो कि उस जायंट के मुंह में जा रहा था। तभी स्टीफन ये सोचने लगता है कि जब तक ये इंसेक्ट उस जायंट के मुंह के अंदर जाएगा तब तक ये जायंट डिके हो चुका होगा। उसके बाद स्टीफन हिम्मत करके उस जायंट की चेस्ट के ऊपर चढ़ जाता है और उस जायंट के ऊपर चढ़ने के बाद वो उस जायंट के बाजू को देखने लगता है जो कि आधे से ज्यादा डिके हो चुका था और उसके बचे हुए बाजू को इंसेक्ट और बर्ड्स खा रहे थे। स्टीफन देखता है कि उसकी आंखों के ऊपर एक अजीब सी कवरिंग आ गई है जो कि उसकी आंखों को एक तालाब की तरह की लुक दे रही है। स्टीफन उस जायंट की आंखों में अपना शैडो देखता है और सोचने लगता है कि इस जायंट के डिके होने की तकलीफ उस तकलीफ से कम है जो कि इसे तन्हाई ने दी है। और उसके बाद स्टीफन वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब स्टीफन उस जायंट के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके आर्म्स और लेग्स डिके हो चुके हैं। वो देखता है कि जायंट की बॉडी की इंसल्ट की जा रही है और इंसल्ट करने वाले कोई और नहीं बल्कि ह्यूमंस थे। उसके बाद जब स्टीफन उस जायंट के पास जाता है तो वो देखता है कि उस जायंट का सर भी उतार दिया गया है। बर्ड्स और इंसेक्ट्स उसकी बॉडी को खा रहे हैं। अब सर के बगैर उसकी बॉडी कहीं से भी इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। अब जैसे जैसे उस जायंट के बॉडी पार्ट्स कम हो रहे थे तो उसका स्टीफन के साथ रिलेशन भी कम हो रहा था जो कि उस डेड जायंट ने स्टीफन के साथ बनाया था। स्टीफन ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो काफी हफ्तों तक उस बीच पर नहीं जाता।
और जब वो कई हफ्तों बाद बीच पर जाता है तो वो देखता है कि जायंट की पूरी बॉडी डिके हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ उसकी हड्डियां बची हैं। और अब सब लोगों का उस जायंट में इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। और कई महीने गुजरने के बाद लोग इस बात को भी भूल जाते हैं कि कभी समुंदर से कोई डेड जायंट बाहर आया था। और लोग उस जायंट की बोन्स को अपने घरों और दुकानों पर एज अ शो पीस लगा लेते हैं। एक दिन स्टीफन जब साइकिलिंग कर रहा होता है तो वो एक जगह पर जायंट के स्कल को देखता है और उसके बाद वो जायंट की बाकी बोन्स को भी ढूंढने लगता है। उस जायंट की बाकी बोन्स को म्यूजियम और सर्कस में रखा गया था। स्टीफन ये सोचता है उस जायंट की ये बोन्स उन यादों से बहुत अच्छी हैं जो कि उसके माइंड में है। स्टीफन का ये कहना था कि जिन लोगों ने भी उस जायंट को देखा था वो उसे एक मॉन्स्टर समझते थे जो कि मरा हुआ था, लेकिन स्टीफन ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता था। उसके लिए आज भी वो जायंट उसकी यादों में जिंदा था। एक दिन वो जायंट स्टीफन के ख्वाब में भी आता है, जहां पर वो जायंट शहर में फैले हुए अपने बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करता है ताकि वो दोबारा समुद्र में जा सके। यहाँ पर इस प्यारी सी मूवी का एक बहुत ही डीप और इंटरेस्टिंग मीनिंग है और ये मीनिंग इंसानी लाइफ से रिलेटेड है। जैसे इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वो अपनी पर्सनैलिटी, अपनी लुक्स, अपनी एबिलिटीज से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और कनेक्शंस बनाकर दूसरों के लिए जीता है, बिल्कुल इसी डेड जायंट की तरह। जैसे ही वो किनारे पर आया तो सभी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। लोगों का हजूम उसे देखने के लिए इकट्ठा होने लगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे उसकी बॉडी डिके होने लगी, लोग उसके एग्जिस्टेंस को ही भूल गए, बिल्कुल ही इंसानों की तरह। जैसे जब कोई इंसान मरता है तो लोग उस पर रोते हैं, गम मनाते हैं, मगर बहुत जल्द उसे भूल भी जाते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और किसी को ये याद भी नहीं रहता कि ऐसा कोई इंसान कभी एग्जिस्ट भी करता था। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई हो। पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।